ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहस का सबसे बड़ा शो महादंगल। और आज महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि एक महिला कैसे कपड़े पहने, ये उसकी मर्जी तय करेगी या फिर दूसरे की अर्जी। ये सवाल शुरू हुआ एक ज्वेलरी ब्रांड के विज्ञापन से, जिसमें एक्ट्रेस कृति सेनन ने ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज पहना है और वो एक कुत्ते को भी राखी बांधती नजर आती हैं। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने इसका विरोध किया और रक्षाबंधन के त्योहार पर ऐसे कपड़े पहनने को भारतीय संस्कृति के परंपरा के खिलाफ बताया। विवाद बढ़ा तो उस ब्रांड ने अपना विज्ञापन हटा लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार इस ब्रांड की आलोचना की जा रही थी, जो विज्ञापन उसकी ओर से जारी किया गया। लेकिन विज्ञापन हटने के बाद अब नया विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विज्ञापन के पक्ष में कहा है कि महिला क्या पहनती है, महिला क्या करती है, महिला कहां जाती है, ये उसकी अपनी पसंद है। जो महिला आजादी का इस्तेमाल करती हैं, महिलाओं को ट्रोल करना बंद करना चाहिए और पितृसत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। यहीं से इस बहस ने सियासी मोड़ ले लिया है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पितृसत्ता का तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध क्यों करते हैं, जिसमें महिलाओं को आरक्षण के जरिए उनका प्रतिनिधित्व राजनीति में बढ़ाने की वकालत की गई, जो मोदी सरकार लेकर आई। बीजेपी का सवाल है कि महिला को पसंद के कपड़े पहनने की आजादी हो, लेकिन क्या राहुल गांधी ऐसी आजादी की मांग मुस्लिम महिलाओं के लिए कर सकते हैं? तो क्या महिलाओं के लिए यह आजादी की मांग सियासत और अपनी सहूलियत के लिए की जा रही है? क्या महिलाओं के लिए आजादी के बाद राजनीतिक बिसात पर की जा रही है? आधी आबादी की लड़ाई के पीछे इस सियासी दांवपेच को देश के सामने लाना जरूरी है। इसीलिए आज महादंगल में यह सवाल पूछेंगे कि कपड़े और आजादी वाले प्रयोग सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों किए जाते हैं? लगातार एक सिलसिला सा देखने को मिलता है। महिलाओं की आजादी पर सुविधावादी सियासत क्यों की जाती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, महिलाओं का पहनावा उनकी मर्जी है या फिर दूसरे की मन मर्जी? इन तमाम सवालों पर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। वो लोग पैसे के पहनावे पे भी सवाल खड़ा करते हैं। वो अपनी मनमर्जी से कहते हैं ये पहन सकते हैं, ये नहीं पहन सकते। बेटियों के अधिकार छीनने के बाद राहुल गांधी पार्टी देते हैं और फिर महिला अधिकारों की बात करते हैं। ये दोहरा मापदंड है। हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। आप होते कौन है इस्लाम के सेंचुरिटी को डिसाइड करने वाले? कि ओवैसी साहब अगर किसी को भी इसमें असहमति है तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जाके अपने ग्रीवांस को ठीक करना चाहिए। ओवैसी जी हो यानी कोई लोग हो, वो पसंद करें ना पसंद करें, वो न मानने की बात भले करें, लेकिन देश कानून और संविधान से चलता है। कोई सर ढक ले तो आपको दिक्कत, कोई कपड़े खुले पहन ले तो आपको दिक्कत। आप बताओ आप चाहते क्या हो? राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल रेटरिक रिलीजन का रंग देखकर बदल जाता है। वो केवल और केवल सनातन संस्कृति को अटैक करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में जिस तरह की तबाही बरपी हुई है, नेपाल की ओर से भारत से सहायता की मांग की गई है। इस मुद्दे को लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में वहां की सरकार से बातचीत की है। यह बड़ी जानकारी आ रही है। पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। भारत हर मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ खड़ा है। नेपाल में 15 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहां पर जिस तरह की तबाही बरपी है, उसने यकीनन नेपाल के सामने बहुत बड़ा संकट इस समय खड़ा कर दिया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है, नेपाल में आई तबाही पर बातचीत हुई है। नेपाल के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ने बातचीत की है और पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा जताया है। नेपाल में बाढ़ से जो तबाही हुई है, उस पर दुख भी जाहिर किया है और जो भी संभव हो, हर संभव मदद का भरोसा भारत की ओर से जताया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरह की तस्वीरें नेपाल से सामने आई हैं, यकीनन उसने बहुत बड़े संकट का खतरा नेपाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस भारी तबाही की वजह से सैकड़ों लोग लापता हो चले हैं, जिनमें तकरीबन 150 भारतीय भी बताए जा रहे हैं। विशाल पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम से बातचीत की है, क्या बातचीत हुई है?
अपने सहयोगी के पास हम चलेंगे, लेकिन आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम से बातचीत करके हर संभव मदद का भरोसा जताया है और बाढ़ से इस तबाही पर उनकी ओर से दुख भी प्रकट किया गया है, ये कहते हुए कि भारत नेपाल के साथ हमेशा खड़ा था, खड़ा रहेगा और इस दुख के समय जो भी संभव मदद होगी वो भारत की ओर से नेपाल को जरूर किया जाएगा। आपको बताते चले, इसके पहले जब एक बहुत बड़ी आपदा आई थी भूकंप के तौर पर नेपाल में, उस समय भी भारत ने सबसे पहले नेपाल में मदद पहुंचाई थी और मौजूदा वक्त में जिस तरह के हालात हैं, चूंकि नेपाल से भारत का रोटी और बेटी वाला रिश्ता है, नतीजतन भारत हमेशा तत्पर रहता है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पीएम ने बातचीत की है, क्या जानकारी और मिल रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी देर पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बातचीत की है। जो लोगों की जान गई है उस पर दुख व्यक्त किया है और बताया कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल के साथ बिल्कुल पूरी तरह से खड़ा है और हर संभव मदद का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री को दिया है। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की भी जानकारी दी कि भारत पूरी तरह से तैयार है कोई भी मानवीय सहायता नेपाल को प्रदान करने के लिए और जो भारत की टीम है वो बहुत ही गंभीरता से इस रेस्क्यू और रिलीफ एफर्ट्स पर लगातार काम कर रहे हैं। यानी आने वाले कुछ समय में इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नेपाल भी भेजी जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के भी फंसे होने की खबर है, इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बातचीत के बाद भारत की रेस्क्यू टीम भी नेपाल पहुंच सकती है। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के पीएम के बीच फोन पर बातचीत हुई है। बहुत धन्यवाद विशाल इस पूरी जानकारी के लिए। विशाल पांडे ये जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जैसे और जानकारी नेपाल से आती है उस बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। 16 लोगों की जान चली गई है और 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं इस वक्त नेपाल में। वापस लौटते हैं आज के अपने सब्जेक्ट पर, जिस विषय को लेकर डिबेट हम करने वाले हैं। पहनावे को लेकर जो बवाल चल रहा है, क्या उसमें राजनीति ज्यादा है या वास्तव में त्योहार, परंपरा और संस्कृति को देखते हुए कुछ ऐसे विज्ञापन एजेंसियां हैं जिनको एहतियात बरते जाने की जरूरत है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। राधिका खेड़ा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। सुबोह खान जी, आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कस्तूरी शंकर जी, आप एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तनुप पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। जाकिया खान जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एंड्रिया डिसूजा जी, आप एक्ट्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आधिरा डिसूजा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए जाकिया खान जी, ये जो बवाल इस समय चल रहा है इसको लेकर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन हिजाब को लेकर जो खुद आप हिजाब में आई हैं, चूंकि स्टूडियो में भारत के किसी भी हिस्से में इसको लेकर कोई पाबंदी नहीं है और जिसका धर्म जो कहता है वो करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए पहनावे पर लड़कियों पर तो वो आ जाते हैं वकालत करने, लेकिन जैसे ही मुस्लिम धर्म की बात होती है वो चुप्पी साध लेते हैं। और आज के जमाने में आपको लगता है कि ये बुर्का प्रथा या इस तरह से सिर को ढकना और इस तरह से जाना, ये महिलाओं की आजादी का हनन क्या नहीं करता है? देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बता दूं कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हिजाब एंड बोरखे को लेके। ठीक है, हिजाब जो मैं की हुई हूँ, डेफिनेटली सर को ढकना, बाल छुपना चाहिए, आपके आगे का चेस्ट कवर होना चाहिए, दैट इज़ हिजाब। आप उसमें कोई भी ड्रेसअप कीजिए, दैट इज़ योर ओन पर्पज़। आप उसमें कुछ भी पहनिए, शलवार पहनिए, जो फ्रॉक पहनिए, जो भी पहनिए, वॉट एवर, इट शुड बी मतलब फ्री, साइज फ्री होनी चाहिए, दैट्स इट। और जो बोरखा होता है, नकाब होता है या जिलबाब होता है, जिसका जिक्र है बज़ाब्ते कुरान में है, वो सारी चीज़ फुल कवरिंग में आ जाती है। जो हमारे यहाँ खासतौर से उसको एक नमूना बना दिया गया है ब्लैक कलर का, एक टैग देके, बल्कि वो कलरफुल भी हो सकता है, एनी कलर डजेंट मैटर। सिंपल होता है कि चादर के तरह से आप उस चीज़ को कवर कीजिए, दैट इज़ द बिग थिंग। वो पर्पज़ है कि आपका कवरिंग होना चाहिए, दैट इज़ देयर। अब बात आती है कि हमारे पॉलिटिकल अगर इन्वॉल्वमेंट देखा जाए, देखिए आज मैं अभी जो मैं आ रही हूँ, सुबह से मैं लगी हुई थी शिव सनातन मंदिर में, हमारा कैंप था। उससे पहले कट्टूश्याम मंदिर में कैंप था। कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन अगर वहां पे कोई पॉलिटिकल आ जाता तो डेफिनेटली बोलता है कि ज़किया खान यहाँ क्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ही से आप समझ जाइए कि क्वेश्चन कहाँ से उठती है। क्वेश्चन हमारे बीच से नहीं उठती है, क्वेश्चन उठती है जहाँ पे क्वेश्चन उठाने वालों को फायदा मिलता है। हमें आदत डाल दी गई है ना जाकिया खान जी, हमें आदत डाल दी गई है।
हम सवाल नहीं पूछे, कम से कम बाबा साहब आंबेडकर की बात तो जाकिया खान मानेंगी। आप मेरी बात नहीं मानिए, पॉलिटिकल पार्टीज पर मत जाइए, लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में अपनी किताब पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1940 में, उसमें कहा था पर्दा मुस्लिम महिलाओं के मानसिक और नैतिक पोषण से उसे वंचित करता है, बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग करता है। इसकी वजह से वो अपने दिमाग में छोटी मोटी पारिवारिक लड़ाइयों में वो अपने दिमाग को लगा देती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनकी सोच संकीर्ण और सीमित हो जाती है। मुझे लगता अब बाबा साहब आंबेडकर की बात को तो माना जाएगा, लेकिन चूंकि हमारी महिलाओं में, बेटियों में, पुरुषों की ओर से ये घर कर दिया गया है कि नहीं आपके लिए ऐसा करना जरूरी है, और जाकिया खान जैसे पढ़े लिखे लोग भी आकर इसका बचाव करते हैं। मैं सवाल पर आऊंगी, लेकिन एक एक करके इस विज्ञापन पर भी जिस तरह की टिप्पणी और राजनीति चल रही है, राधिका हमारे साथ आ चुकी हैं। राधिका खेड़ा जी, एक विज्ञापन ही तो था, इसको लेकर इतना ज्यादा बवाल क्यों? और फिलहाल विज्ञापन को अब वापस ले लिया गया है, ये कहते हुए कि किसी की धर्म या भावनाएं आहत हुई हैं तो माफी चाहते हैं। वंदे मातरम। चित्रा जी यहाँ से मेरे से पहले जो बोल रही थी, शायद जाकिया जी थी, वो कह रही थी कि वो खाटू श्याम मंदिर में और 2 और मंदिरों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वहाँ पे जाके वो कैंप लगा रही है। देखिए, यही मेरा हिंदू धर्म है, यही मेरा सनातन धर्म है। आप किसी के धर्म के हो सकते हैं और आप मेरे मंदिर में आकर कैंप लगा सकते हैं। क्या एक हिंदू जाके यही चीज़ एक मस्जिद में कर सकता है? क्या यही चीज़ हम जाके मक्का या मदीना में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हिंदू वहाँ आसपास जा भी नहीं सकते। तो यही मेरे सनातन धर्म की खूबसूरती है। रही बात, आपने कहा कि इतना सा ऐड ही तो था, तो ठीक है, वो कंपनी को बोलिए कि ऐसा ऐड ईद के लिए भी बना दें, ऐसा ऐड रमज़ान के लिए भी बना दें, ऐसा ऐड क्रिसमस के लिए भी बना दें, और हर धर्म के लिए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म और हमारे हिंदू इतने सहिष्णु हैं, तो क्या हर बार सारा प्रहार सिर्फ हमारे धर्म पे ही होगा? और अगर इनको तकलीफ है कि भाई देखिए, जैसे कि कीर्ति जी कोई भी कपड़े पहन सकती हैं, वैसे ही किसी और को भी, मुझे भी तकलीफ हो सकती है। मैं वैसे ही बोल सकती हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं आया कि मेरे, आपको हर चीज हमारे धर्म पे ही लाके क्यों करनी है? आपको, मैं भी एक डॉग लवर हूँ, मैं कुत्तों का रेस्क्यू भी करती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपने धर्म के आड़े हर चीज को कि मैं महिलाएं अगर मॉडर्न कपड़े पहन ले तो वो धर्म और संस्कृति पर हमला कैसे हो जाएगा? संस्कृति खतरे में कैसे आ जाएगी? मैं तो कह रही हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ कि शुरुआत करते हैं चित्रा जी, मैं तो कह रही हूँ शुरुआत करते हैं। अगला ऐड रमजान, ईद, आज ईद थे, आज के लिए आज ऐड निकालना चाहिए था। अभी तो राखी में 3 दिन बाकी है, आज की ईद थी, आज के लिए ऐड निकाल देते, गले मिलते हुए ऐसे खीर खाते हुए, क्या तकलीफ थी? क्यों नहीं निकलवाते रमजान में ऐसा ऐड? बिल्कुल निकालिए। आई एम स्टैंडिंग विद यू ऑन दिस। मैं कहती हूँ, आप यहाँ पे हमारी बहन अगर बुरखा पहनने का उनको चॉइस है, आई एम श्योर, और मुस्लिम बहनों को जैसे कीर्ति ने कपड़े पहने वो भी अलाउड है। उसी तरीके से मैं कह रही हूं, अगर आप मेरे धर्म के साथ इस तरीके की छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो आप दूसरे धर्म के साथ भी करिए। आप वहां पे खड़े होकर स्मैश द पेट्रियार्की कहते हैं, मनुस्मृति को लेकर आते हैं, है इतनी औकात राहुल गांधी में कि हलाला, ट्रिपल तलाक के बारे में बोल दे, नहीं बोल सकते। हिजाब के बारे में बोल दे, नहीं बोल सकते। बुरखे के बारे में बोल दे, नहीं बोल सकते। हर प्रहार सनातन धर्म पे होता है, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से सनातन धर्म तो एक बीमारी है, हम तो नहीं कहते। देखिए, आपकी दिक्कत उनके कपड़े पर है जो कृति सेनन ने पहनी थी, या मुस्लिम धर्म को लेकर इस तरह के कपड़े नहीं पहनाए जाते हैं, विज्ञापन जारी नहीं किए जाते, उसमें औरतों को पूरा कवर और ढका हुआ दिखाया जाता है, इस बात पर ज्यादा आपत्ति है। मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा है, कपड़े क्या पहने जाए क्या नहीं पहने जाए वो कम है। नजर चश्मे से देखिए, देखिए चित्रा जी, मैं चाहे जो मर्जी कपड़े पहनूं, आप चाहे जो मर्जी कपड़े पहने, ये हमारा धर्म हमें ये फ्रीडम देता है, ये मेरा संविधान भी देता है। लेकिन मेरा फ्रीडम और मेरा संविधान ये हक मुझे नहीं देता कि मैं किसी और की भावनाओं को आहत करूं। आप सही बताइए ना, आपने देखा था ना नूपुर ने जब कुछ बोला था तो क्या हुआ था? कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ था? देखा था ना, सहिष्णुता थी क्या? नहीं थी। लेकिन आप लगातार हिंदू धर्म पे प्रहार करते हो, क्या आप ऐसा कुछ देखते हैं? मैं फिर बोलूंगी, अगर आपके पास इतना, अगर कोई हमारे धर्म के किसी फेस्टिवल के साथ कर रहा है तो सबके साथ करिए ना। ये स्मैश द पेट्रियार्की हर जगह होनी चाहिए ना, सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके। ठीक है, मतलब राहुल गांधी पर आपका हमला ज्यादा है। एक बार जाकिया खान से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी। ठीक है, जाकिया खान जी वो कह रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट करना, हिंदू धर्म को निशाने पर लेना, ये आदत बन गई है
और मुस्लिम धर्म को लेकर इस तरह का कोई विज्ञापन आज तक तो नहीं देखने को मिला है जाकिया खान जी। देखिए, अभी हाल फिलहाल की बात है जहाँ पे बुर्का पहना के बजाते है अश्लील नाच करवाई गई, उस पर ऑब्जेक्शन लगा, ठीक है। तो हर लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें आहत करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक इंसान या एक क्लब की प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हर तरफ से है। हमारे तरफ से भी हो सकती है, आपके तरफ से भी हो सकती है, और इसका फायदा और नुकसान किसको हो रहा है वो हमें समझना है। अगर हम अपने बीच में इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे तो डेफिनेटली हम अपने आप को डिफीट करेंगे। हमें लड़ाई नहीं लड़नी है जाकिया खान जी, लेकिन हमें अपनी बच्चियों को ये कहना है कि बुर्का प्रथा या घूंघट प्रथा ये आपकी आजादी को कुंद करती है। जाकिया खान जी, ये आपके और मेरे देखने का अलग अलग नजरिया है। अगर कोई भी महिला मेरे न्यूज रूम में अगर आ गई घूंघट डाल के तो मैं उसको टोकूंगी, वो हिंदू धर्म से है, मैं उसको बोलूंगी कि ये तुम्हारी आजादी पर बेड़िया डालने वाला है। लेकिन आप जैसे लोग इसको मजहब का तकाजा मांगकर और इसको कहते हैं कि नहीं, ऐसा छोटी छोटी बच्चियों को क्या जरूरत है ये सब सिखाने की, और इस्लाम में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। अब कहां पर कुरान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है, वरना कोर्ट से आखिर खारिज क्यों किया जाता है? जाकिया खान जी, सूरह निसा में है, बजाते जलबाब का जिक्र है, बजाते पर्दे का जिक्र है, चादर का जिक्र है, नकाब और हिजाब का जिक्र नहीं है। तो कहीं पर भी होना चाहिए, आंखों का पर्दा नहीं, बजाते पर्दे का जिक्र है। आंखों का पर्दा तो मर्दों के लिए, आंखों का पर्दा मर्दों के खिलाफ बोला। और आज ये फक्र की बात है कि इस देश में घूंघट प्रथा पर रोक लगी है। बहुत कम हिस्से हैं जहां पर महिलाएं घूंघट निकाल कर आती हैं, लेकिन आप लोगों को आदत है जबरदस्ती मजहबी अपना ये दिखाते रहना है। आप यहाँ मॉडर्न महिलाओं को नहीं जरूरत है इसकी जाकिया खान जी, हमें किसी से भी आगे बढ़ना है। मेरी ग्रैंड मदर शी यूज्ड टू ड्राइव दी व्हीकल, शी यूज्ड टू डू स्विमिंग, वहां पे हॉर्स राइडिंग करती थी और कोई हिजाब नहीं करती थी, ना ही कोई पर्दा करती थी। मेरी जितनी फूफी रही, दे वेयर प्रोफेसर एंड लेक्चरर, they did this, but हमें अच्छा लगा, हमें हिदायत मिली and we started। और कोई भी चीज करने के लिए मेरे फैमिली से प्रेशर आती तो शायद मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं अपनाती। जब तक मेरे अपनी इनर सोल को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी, nobody can impel। और जब मैंने इस चीज को अपना लिया तो कोई इससे फोर्सफुली भी मुझसे नहीं निकाल सकता, बिकॉज मैंने इसे दिल से अपनाया है। मैं इसकी बेनिफिट को समझ रही हूँ, मैं इसकी अच्छाई को समझ बाबा साहब के संविधान का बार बार हवाला देते हैं, उन्हीं बाबा साहब ने कहा था कि मत करो, ये इतना कवर मत करो, पुरुषों के बराबर। अगर अपने आप को सुबोई खान कुछ बोलना चाह रही हैं, सुबोई खान जी आपके पास आते हुए, लेकिन पारंपरिक त्योहार पर बने विज्ञापन पर ये आउटफिट ठीक नहीं है, ये ठीक है, हिंदू महिला और मुस्लिम महिला दोनों को लेकर अलग अलग चश्मे क्यों पहने जाते हैं? क्या ये फिर से घूम फिर कर हिंदू बनाम मुसलमान पर पूरी राजनीति घूम कर नहीं आ जाती है? सुबोई खान जी। जी चित्रा जी, जब राहुल गांधी जी ने स्मैश द पेट्रियार्की कैंपेन की शुरुआत की थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो कोई तो महिलाओं की बात कर रहा है, अब शायद ये कॉमन सिविल लॉ का भी साथ देंगे, शायद ये मुसलमान महिलाओं को मिस्यार निकाह, तलाक हसन, तलाक एहसन और ऐसी अपराधों से बचाने का काम करेंगे जो एक्चुअली पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ शरिया के अंतर्गत, शरिया के नाम पर लिटरली दुष्कर्म करते हैं। लेकिन वो तो कहीं मुद्दे ही नहीं है। अगर कॉमन सिविल लॉ की बात आती है तो यही राहुल गांधी जो है वो कॉमन सिविल लॉ का विरोध करने लगते हैं। ओवैसी साहब कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी मुसलमान बेटी, लेकिन यही ओवैसी साहब हैदराबाद में मिस्यार निकाह नहीं रुकवा पाती। तो ये दोहरा चरित्र में आए दिन देखने को मिलता है। रही बात ये राखी के विज्ञापन की, इस पे देखिए मेरा मानना ये है कि एक अंग्रेजी की कहावत है, चूज योर बैटल्स। हमें किस बात पे लड़ना है, किस बात को मुद्दा बनाना है, इस पे हमें बहुत सचेत होना पड़ेगा। क्योंकि सनातन संस्कृति की या जिस कल्चरल रेनेसां के लिए आप, हम या बाकी सब लोग जो देश के लोग लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत साइंटिफिक है, वो प्रकृति के शाश्वत नियमों का विज्ञान है, वो आपकी कॉन्शियसनेस को कैसे इवॉल्व करना है, ऊपर बढ़ाना है, उसकी एक यात्रा है, बहुत साइंटिफिक है। वो इतनी छोटी नहीं है कि किसने क्या पहन लिया और किसने क्या नहीं पहन लिया। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, कि वरना अदरवाइज हमारे ऊपर लेबलिंग एक बुली की कर दी जाती है कि आप बुली हैं, आपकी संस्कृति बहुत रिग्रेसिव है। आप देखिए आदिवासी बेल्ट में आदिवासी महिलाएं आज भी ऑफ शोल्डर पहन के घूमती हैं। सबसे कम रेट्स होते हैं वहां पे बलात्कार के, रेप्स के या दुष्कर्म के, क्योंकि उनका माइंडसेट मॉडर्न है, उनका माइंडसेट प्रकृति से, सनातन से जुड़ा है, जो कहीं ना कहीं हम लोग भूल गए हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं जकिया जी की बात पे कहना चाहती हूँ एज अ मुस्लिम वुमन। जकिया जी देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है कि बिकनी पहनना भी एक महिला का अधिकार है, हिजाब करना भी एक महिला का अधिकार है। वो अपने शरीर को किस तरह से ढकना चाहती है या दिखाना चाहती है, उसका अपना अधिकार है। लेकिन जब आप उसको मजहब से जोड़ देते हैं तब वो एक इमोशनल मैनिपुलेशन हो जाती है।
because it has been proved and established that hijab is not an essential part of Islam. बिल्कुल, nowhere it is mentioned in Quran, कहीं मेंशन नहीं है। हम जब मुस्लिम बच्ची को कहते हैं ना तुम हिजाब नहीं करोगी तो तुम अच्छी मुसलमान नहीं हो, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा, फिर हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो बांटने लगते हैं ना वो गलत है। आप करते हैं, आपके पूर्वजों ने किया, आपकी दादी जी ने किया, बहुत सारी मॉडर्न मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन के बहुत कुछ करती हैं, नो डाउट। लेकिन जो महिलाएं जैसे मेरे जैसी महिलाएं जो हिजाब नहीं करना चाहती, या और करोड़ों बच्चियां हैं मुसलमान जो हिजाब नहीं करना चाहती, उनको आप जब ये कहते हैं कि वो मजहब का, इस्लाम का हिस्सा है, दैट इज मैनिपुलेशन। वो एक मेंटल स्लेवरी है कि आप उस बच्ची को इमोशनली ब्लैकमेल करके कहीं ना कहीं उसको इनडायरेक्ट वे में रिग्रेसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मुझे लगता है देश को आगे बढ़ना चाहिए। इसी देश में एक दौर में हिंदू धर्म में भी इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन उसको काफी हद तक खत्म किया गया। लेकिन मुस्लिम धर्म में मुस्लिम महिलाएं ही आकर जब इसकी वकालत करती हैं और जो महिलाएं बुर्का या फिर हिजाब नहीं पहनती है तो उनको कहा जाता है ये तो इस्लाम को कम मानने वाली या नहीं मानने वाली, इस तरह के सर्टिफिकेट भी दिए जाते हैं। लेकिन तनु पोद्दार जी, ये जो विज्ञापन आए हैं, एक बार इस पर आपकी टिप्पणी, महिला क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी, ये कौन तय करेगा? देखिए चित्रा जी, आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। जिस तरीके से आपने देखा कि एक एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन बनाती है कृति सनन और उस पर कंगना रनौत टिप्पणी कर देती हैं, और टिप्पणी करके क्या कहती हैं कि इस तरीके के कपड़े पहनकर राखी नहीं बांधते क्योंकि आपके कमरे के अंदर साड़ी भी है, आपके कमरे के अंदर बिकनी भी है। तो क्या आज देश के अंदर कौन क्या पहनेगा ये कंगना रनौत तय करेगी? अगर वार्डरोब उनका है, उनके अंदर कपड़े चाहे बिकनी हो, चाहे साड़ी हो, चाहे सूट हो, तो वो तय करने का अधिकार उनको संविधान देता है और वो कृति सनन तय कर सकती है, वो विज्ञापन तय कर सकता है। अगर कंगना रनौत को इससे आपत्ति थी तो विज्ञापन एजेंसी से बात करती। उन्होंने कृति सनन पर, इस देश की एक महिला पर टिप्पणी की है। ये मुद्दा किसी धर्म का नहीं बल्कि एक महिला का मुद्दा है कि एक महिला पर आप इस तरीके से उसके चरित्र पर टिप्पणी कर रहे हैं कि वो क्या पहनेगी और क्या नहीं पहनेगी। और रही बात आस्था के विषय की, तो देश के अंदर महिलाएं अपने घरों में चाहे बाहर जब भी राखी बांधती हैं या पूजा पाठ करती है, वो क्या पहनती है ये देखने हम लोगों के घरों में नहीं जाते हैं। तो ये आस्था पर प्रहार हो ही नहीं सकता। और आपने और कंगना रनौत जी में, चित्रा जी, मुझे लगता है ज्यादा फर्क नहीं है। अभी आप बार बार उनको बता रही थी कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए, हिजाब पहनने से ये होता है, बाबा साहब ने ये कहा। लेकिन अगर कोई महिला अपने इच्छा से हिजाब पहनना चाहती है तो मैं और आप कौन होते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की तो बात मानिए तनु पोद्दार जी, मेरी बात मत मानिए। बाबा साहब अम्बेडकर का मखौल मत उड़ाइए। आप बाबा साहब अम्बेडकर को अगर नीचा दिखाने के लिए बैठी हैं तो मैं हैरान हो रही हूँ, और मैं ऐसा नहीं करने दूंगी तनु पोद्दार जी। और दूसरी बात ये सुनिए, अगर आप भी बिकनी में बैठी होती ना यहाँ पर तो मुझे ब्लर करना पड़ता या आपको हटाना पड़ता। ये कपड़ों की जिस तरह की वकालत आप कर रही हैं कि मेरी मर्जी में क्या पहन कर आऊं, टीवी पर, नेशनल चैनल पर अगर आप जो बहुत बड़बोलापन दिखाते हुए बोल रही हैं तो मुझे आपको ब्लर करना पड़ता या आपको बाहर करना पड़ता। तनु पोद्दार जी, ऐसा नहीं चलता है। हर जगह की अपनी मर्यादा होती है तनु पोद्दार जी। मैं कंगना रनौत की बात का समर्थन करने के लिए नहीं बैठी हूँ, राधिका खेड़ा जी हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बाबा साहब का मखौल उड़ाएंगी, आप कहेंगे बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं माननी है, तो मैं आपको करेक्ट करूंगी। और जरा किताब पढ़ के आइए, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर क्या कहा है, उन्होंने इसका विरोध किया है, उन्होंने उसका विरोध किया है। और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ एक लाइन नहीं सुन सकती। तनु पोद्दार, आप कहती रहिए इस तरह की बातें और पढ़ा करिए आप ज्यादा। क्या मेरा मन है? अगर आप बिकनी पहनकर आ जाती और यहाँ डिबेट का हिस्सा बनती, मुझे ब्लर करना पड़ता, आपको ब्लर करना पड़ता। हर जगह की मर्यादा होती है, हर जगह की मर्यादा होती है तनु पोद्दार, ऐसे नहीं चल सकता है। हर जगह की मर्यादा होती है। किसी के मरनी में हम लाल रंग का कपड़ा पहनकर जाएंगे तो लोग हमें भगा देंगे। तनु पोद्दार, इस बात का ध्यान रखिए। आ गए यहाँ पर ज्ञान देने के लिए, पहले अपना ज्ञान बढ़ाइए और थोड़ी किताबें पढ़ा करिए। मेरी बात मत मानिए, जो बड़े हमारे देश के महान लोगों ने कहा है उनकी बात मानिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, जिस संविधान को लेकर घूमते हैं आपके नेता, जिसका आप समर्थन करती हैं, और उसको बाबा साहब अम्बेडकर का मखौल उड़ा रही हैं। तनु पोद्दार जी, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। आपकी हिम्मत कैसी हुई है कहने की? संविधान ये नहीं कहता है कि इस तरह का फोहड़पना करो, संविधान ये नहीं कहता है। और संविधान के जितने भी क्लॉज है, चाहे आप 19 का हवाला दीजिए, 21 का हवाला दीजिए, किसी का हवाला दीजिए, आपसे ज्यादा पढ़ती हूँ मैं संविधान। ठीक है ना तनु पोद्दार? ठीक है राधिका खेड़ा जी, कंगना के बयान पर आप जवाब देंगे। आ गए मुझ पर टिप्पणी करने के लिए, पहले थोड़ा पढ़ा करिए, और अगर पढ़ाई नहीं की है तो पढ़कर आइए। और इस बात को ध्यान में रखिए
कि कहीं पर भी फूहड़पना की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फूहड़पने को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इस देश की एक संस्कृति है, उसका पालन करना होगा। अगर कोई त्योहार है तो उस त्योहार का माहौल नहीं उड़ाया जा सकता। लेकिन ये बात सही है राधिका खेड़ा जी, अब कंगना रनौत भी तमाम फिल्में की हैं जिसमें वो कैसे कपड़े पहनती हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन दूसरों को ज्ञान देना तो बहुत आसान हो जाता है ना राधिका खेड़ा जी। बिल्कुल, दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान हो जाता है। जैसे तनु पोद्दार मुझे दे रही थी, खुद के भीतर नहीं झांक के देख रही थी। बोलिए राधिका जी। जी चित्रा जी, जैसा मैंने कहा, जिसको जो कपड़े पहनने हैं पहनिए। मैं तो कह रही हूँ कि आप कांग्रेस की रैली में जाती हैं स्मैश द पेट्रियार्की में, वहां पे बिकिनी पहन के जाना चाहिए था। किसने रोका है? अभी टेलीविजन पे आई है तन्नू पोडार जी, बिकिनी पहन के आती, कोई नहीं रोक रहा। मुझे क्या आपत्ति है? ये मस्जिद में ऐसे जाएं बिना बुरखे के, जहां तक महिलाओं को जाना, जिधर तक एंट्री अलाउड होती है। मुझे नहीं पता, मैं कभी मस्जिद गई नहीं हूँ। जितना मुझे पता है महिलाएं मस्जिद में सिर्फ एक हिस्से तक जा सकती है, तो वहां पे जाए बिकिनी पहन के। मैं तो नहीं रोक रही। ईद मनाइए, किसी के घर में रमजान के दौरान, ईद के दौरान कोई दावत होगी तो जाइए उस समय बिकिनी पहन के। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। पर आप इनसे उम्मीद क्यों कर रहे हैं? ये वही है ना जिन्होंने मंडी में भाव लगाया था कंगना जी का। ये वही है ना जिनकी पार्टी में हिमाचल की सरकार हो या कर्नाटक की सरकार हो, एक भी महिला मंत्री नहीं है इवन फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये वही है ना जिनके नेता राहुल गांधी संदीप दीक्षित के साथ ठहाके लगाते हैं, और मेलोनी जी जो फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इटली की, जिस प्रदेश से उनकी माता जी आती है, उनका किस तरीके से सम्मान किया था सबने देखा। तो आप इनसे उम्मीद क्यों रख रहे हैं? लेकिन मैं फिर बात बोलूंगी, फंडामेंटल राइट हमारी है, आजादी है, हम जो पहने जो करें, मेरा लिंग मेरी मर्जी, मेरे कपड़े मेरी मर्जी, बिल्कुल है। लेकिन आपकी मर्जी अगर किसी को तकलीफ दे रही है तो वो आजादी नहीं होती। आजादी ये होती है कि ये पहचानना कि जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। अगर किसी को तकलीफ है, आपको देना आसान होता है ना। और देखिए ये बात अलग है कि विज्ञापन कंपनी ने अपना विज्ञापन वापस ले लिया, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर हम दूसरों के कपड़े पर टिप्पणी करेंगे तो खुद के भीतर तो झांक कर देखना पड़ेगा ना कि हम क्या करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने वापस ले लिया। और मैं तो कह रही हूँ उसी कंपनी को, ईद आज ईद है, आने वाले समय में फिर से ईद आएगी, निकाल लें एक ऐसा ऐड कि जो लड़कियां ईद मना रही हैं, ईदी लेने जा रही हैं अपनी, वो भी बिकिनी पहने। क्यों नहीं बनाते? क्रिसमस के लिए भी बनाए। क्या सिर्फ हर चीज हिंदू धर्म के लिए ही है क्या? इसका मतलब आप ये मानती है ना कि सिर्फ हिंदू धर्म है जहाँ पे महिलाओं को पूरा हक है कि वो कुछ भी पहन के कहीं भी जा सकती है? तो राधिका जी, विज्ञापन एजेंसी से आपको तकलीफ होनी चाहिए ना। आपने कृति सनन पर टिप्पणी कैसे कर दी? आपने उनके कपड़ों पर टिप्पणी कैसे कर दी? आप विज्ञापन एजेंसी से बात करते हैं कि आपको उनका विज्ञापन का कॉन्सेप्ट आप कैसे मुझसे सवाल करिए? आप तय करेंगे क्या? कृति सनन क्या पहनेगी ये कैसे तय करेंगे? तो कंगना रनौत तय करेंगी कि आपके वार्डरोब में जैसे आपने मंडी के भाव लगाए, सबको मर्यादा पता है। आजकल एक छोटे 5 साल के और आपने क्या किया था? जर्सी का है हो गया। कांग्रेस 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसने कहा था? आपकी पार्टी सोफिया कुरैशी तक पर बयान दे देती है। आप लोग मीडिया की सम्मान की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण आपका तब तक चलता है जब तक आप लोग तय करते हैं कि महिलाएं क्या पहनेंगी, कब बोलेंगी, कहां जाएंगी। ये सशक्तिकरण आपका है। टंचमाल अपनी ही पार्टी की महिलाओं को टंचमाल कहने वाले, अपनी ही पार्टी की महिलाओं को कमरे में बंद करके गाली देने वाले, अपनी ही महिलाओं को प्रेस वार्ता करने के लिए धमकाने वाले, यहाँ पे बैठ के उनके लोग मुझे ज्ञान ना दें। मुझे मत बताइए कांग्रेस में कितनी इज्जत होती है महिलाओं की। आपसे भली भांति बहुत ज्यादा मैं जानती हूँ। और आप लोग तो 10% टिकटें तक नहीं देते अपने यहाँ पे महिलाओं को। कांग्रेस के अंदर तो बनाना छोड़िए। कांग्रेस में थी क्या? मेरे को तो खुद बंद किया था मैडम। आपको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। आपको अपनी पार्टी महिलाओं के एक महिला पर टिप्पणी करिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी पार्टी की एक महिला दूसरी महिला, मैं आपसे क्या बहस करूं जिसको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं बना? अगर चिल्लाने से तन्नू पोडार जी आप तेज, तो क्या आपको तकलीफ होगी? तो एक विज्ञापन से तकलीफ क्यों? तो आप बैठिए ना बिकिनी पहन के, किसने रोका है आपको? मैं तो कह रही हूँ चित्रा जी भी इतनी सहिष्णु है, मैं भी हूँ, बैठिए ना बिकिनी में, कौन रोक रहा है आपको? तो फिर मैं क्यों नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं राधिका जी। माफ कीजिएगा, मैं इतनी सहिष्णु नहीं हो सकती। मेरा टीवी चैनल और उसके जो नियम बनाए गए हैं, बाकायदा टीवी नेशनल टीवी की गाइडलाइंस होती हैं, मुझे उसका फॉलो करना होगा। तो मैं किसी को इस तरह से नहीं बैठा सकती, माफ कीजिएगा। ठीक है, अब मैं बाकी लोगों पर आते हुए एंड्रिया डिसूजा जी आपके पास, और हमारे साथ कस्तूरी शंकर जी बैठी हैं बहुत देर से, दोनों के पास नहीं जा पाई हूँ। एंड्रिया डिसूजा जी, जब राधिका खेड़ा अपनी बातें कह रही थी तो आप मखौल उड़ाने वाले अंदाज में थोड़ी एक्टिंग करती हुई नजर आ रही थी। अब तो विज्ञापन कंपनी ने इस बात को मान लिया है। आप जरा ये अल्फाज ठीक से इस्तेमाल कीजिए आप चित्रा जी, क्या कह रही हैं आप? एक्टिंग? मैं तो सिर्फ बढ़ावा दे रही थी, सच कह रही थी, सच की सहायता कर रही थी, कुछ भी। एनीवे,
मैं पहले अपना पक्ष रखती हूँ। राधिका जी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये वो इंसान है जो एक पार्टी के जब पहले कांग्रेस में थी तो किस तरह बुराई करती थी बीजेपी की, अरे अब बीजेपी में गई है तो कांग्रेस की बुराई कर रही है, तो उस औरत के बारे में तो मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। एक दूसरा अब ये कि आजकल हमारे धर्म को एक मुद्दा बनाया गया है औरतों के पहनावे को लेके, हर चीज पे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हर लड़की अब धर्म के नाम पे हर लड़की को टोका जाएगा। ठीक है, अब मैं जहां से आती हूँ, मैं मुंबई से आती हूँ, होली का त्योहार होता है, नवरात्रि का त्योहार होता है। अब जो कृति सनन ने पहना है ब्रालेट जिसको भी कहते हैं, सबसे पहले तो जाहिल लोगों को ब्रालेट और बिकनी में फर्क समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि होली के अवसर पर मैंने अनगिनत लड़कियों को ब्रालेट और डेनिम शॉर्ट्स में खेलते हुए देखा है। मैंने अनगिनत लड़कियों को नवरात्रि में ब्रालेट और लहंगा जिस बिल्कुल हूबहू वैसे जैसे कृति सनन ने पहना हुआ था वैसे पहनावे में मैंने देखा है। उसमें कभी किसी की आपत्ति नहीं थी, मगर ये कृति सनन ने पहना है तो इसीलिए इस पे आपत्ति जताई गई है। दूसरी बात ये, वो एक ज्वेलरी का एड था, और एक ज्वेलरी का एड आप नेक लाइन वहां तक करके आप नहीं पहन, आप अपनी ज्वेलरी दर्शा नहीं सकती हो, राइट? तो वो ज्वेलरी कंपनी के ऊपर है कि वो कितना क्या करे। उन्होंने जो किया, उनकी गलती या उनकी जो भी है, उन्होंने अपना हटा, वो मुझे उन पे उस पर टिप्पणी करनी नहीं है। मगर मेरा ये मानना है कि एक औरत को हमेशा मॉरल पुलिस क्यों किया जाता है? वाई अ वुमन ऑलवेज? वो एक औरत जिसको ये अभी जो राहुल गांधी ने कहा स्मैश द पेट्रियार्की, वो सिर्फ हिंदू धर्म की लड़कियों को नहीं कहा था, वो हर किसी को कहा था। आपकी मर्जी अगर आपको बुर्का पहनना है, आपकी मर्जी अगर आपको बुर्का पहनना है। जब वो हिंदू धर्म के एक ग्रंथ, हालांकि उसको लेकर विवाद बहुत होता है। सुन लीजिए एंड्रिया डिसूजा जी, एंड्रिया डिसूजा जी, ये डिबेट है एंड्रिया डिसूजा जी। सवाल सुनिए, राहुल गांधी ने जब मनुस्मृति का इस्तेमाल किया और कहा कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म में लड़कियों के लिए क्या व्यवस्था है, उन्होंने कुरान का तो हवाला नहीं दिया था, उन्होंने किसी और ग्रंथ का हवाला नहीं दिया था, तो आप इसको नहीं कह सकती कि उन्होंने हर धर्म की महिलाओं को और लड़कियों के लिए कहा था। उन्होंने पर्टिकुलर एक धर्म ग्रंथ का हवाला दिया था। अब वो धर्म ग्रंथ तो आधे लोग मानते हैं, आधे लोग मानते भी नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी को भी मनुस्मृति का हवाला देना पड़ा। और एंड्रिया डिसूजा जी, आप मेरी बात सुनिए, अभी कॉकटेल 2 आई है जिसमें कृति सनन इसी महीने रिलीज हुई है OTT पर। मेरा सवाल सुन लीजिए, इनका ऑडियो डाउन कीजिए वरना ये लगातार बोलती रहेंगी। एंड्रिया डिसूजा जी, अभी कॉकटेल 2 आई है जिसमें कृति सनन ने जो पहना है उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। वो एक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी कलाकार हैं, मैं खुद भी उनकी बहुत सारी फिल्में देखती हूं, मैं उनकी फैन भी हूं, लेकिन कॉकटेल में जिस तरह का उनका पहनावा है उस पर कोई टिप्पणी नहीं हुई, ना उसको लेकर कोई बवाल हुआ, ना किसी ने कुछ भी कहा। लेकिन जब आप एक हिंदू धर्म के त्योहार को प्रमोट करते हैं, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं और इस तरह का विज्ञापन आता है, तो ये बात अब आप कह रहे हैं ये ब्रालेट है और इसको तो जाहिल लोग नहीं समझते। 1% से कम लोग जानते होंगे जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो देश की 99% महिलाएं जाहिल नहीं हो सकती हैं। एंड्रिया डिसूजा जी, आप मुंबई में रहती हैं तो आप ज्यादा मॉडर्न हैं और आप जाहिल नहीं हैं, और जो लोग मुंबई में नहीं रहते हैं और ब्रालेट का समर्थन नहीं करते वो जाहिल हो गए। ये तो आप लोगों की सड़ी हुई गली हुई सोच है, इसको जरा ठीक कीजिए। छोटे कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता। कृति सनन ने जो पहना नहीं पहना मैं उस पर नहीं जाती हुई, लेकिन आप लोग कितनी मानसिक रूप से रोगी हैं ये बताने की जरूरत नहीं। देश की 99% आबादी महिलाओं की जिसको नहीं पता होगा ब्रालेट क्या होता है, उसको आप जाहिल बता रही हैं। इसी से जाहिलियत तय होगी कि जिसको ब्रालेट पता है वो जाहिल नहीं है, जिसको नहीं पता है वो जाहिल है। हद होती है। चलिए, हो गई आपकी बात, समझ में आ गई अब आपकी बात। अब मैं सीधे कस्तूरी शंकर जी आपके पास आते हुए, वो जाहिलियत की परिभाषा बता रही थी और एक विज्ञापन ही तो है, इसको लेकर इतना बवाल किया। बताइए, विज्ञापन कंपनी को विज्ञापन वापस लेना पड़ गया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मेरी हिंदी को थोड़ा माफ करके कोई बात नहीं। थैंक यू। तो मैं 4 पॉइंट बताना चाहूंगी। पहली पॉइंट ये है कि आज तो मिलादुन नबी है, मतलब नबी सल का जन्मदिन है आज, और ओणम भी है। मैं हैदराबाद से हूँ, मैं तेलुगु हूँ,
तमिल और तेलुगु हूँ मैं, तो मैं एक साड़ी पहना हुआ है मैंने, क्योंकि आज ओणम है। ये मलयाली व्हाइट साड़ी पहना हुआ है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे तमिलनाडु में मेरी राखी ब्रदर के घर पे आई हूँ, वहाँ ओणम मनाने आई हूँ और उनको राखी बांधने आई थी मैं, तो इसीलिए मैं उनके पारंपरिक साड़ी पहन के आई थी। एक ओणम सद्या हुआ, यहाँ पे फीस्ट हुआ, वहाँ बहुत सारे मुसलमान लोगों ने भी हासिल किया। तो वहां पे मैं एक सवाल मैं पूछना चाहती थी कि मिलादुन्नबी के अवसर पर मैं क्या कृति सेनन जो पहन रही थी, क्योंकि मैं भी अभिनेत्री हूँ, मैं भी सारे कपड़े स्क्रीन में भी पहन चुकी हूँ, मैं ऐसे एक मॉडर्न जाहिलियत का एक प्रिटी ड्रेस, सुंदर सा ड्रेस, किसी के आंखों में वो सुंदर भी लगता है, तो ऐसे ड्रेस पहन के मैं मिलादुन्नबी या ओणम में जा सकती हूँ? ये ठीक रहेगा? No, thank you. Let me speak. Don't interrupt. मैं बहुत धीरज से मेरी टर्न के लिए वेट की, तो प्लीज शंकर जी की बात हो गई। मैं फौरन आ रही हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज। या ओके, दिस इज वन। सो द पॉइंट इज कॉन्टेक्स्ट। सर, हर चीज के लिए, हर कॉस्ट्यूम के लिए, जैसे आपने बताया कॉकटेल में जो कृति सनन ने पहना, उनके ऊपर उन कपड़ों के ऊपर कोई बवाल नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है वी आर यूज्ड टू सीइंग हर लाइक दिस आल्सो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो अभिनेत्री है। रेड कारपेट में मैं पूछती हूँ, सवाल करती हूँ, रेड कारपेट में आप एक कॉटन सलवार कमीज पहन कर नहीं आते? बिल्कुल। क्यों नहीं आते? इसमें संस्कृति का भी सवाल नहीं उठता ना, मगर आप नहीं आएंगे क्योंकि आपको पता है कि रेड कारपेट में ऐसे कुछ ग्लैमरस दिखना है, तो आप बार को जाएंगे, पब को जाएंगे तो ग्लैमरस दिखना है। आपको मिलादुन्नबी या रमजान में या इफ्तार में या एक निकाह में जाना है या चर्च में जाना है, तो आपको मॉडेस्ट क्लोथिंग में जाना है। मगर आपको हिंदू फंक्शन, रक्षाबंधन के विज्ञापन में शामिल होना है, तो वहां आपके फैशनेबल सेंस को आपको दिखाना पड़ता है। और ये पीपल वर सेइंग आस्क द कंपनी, आस्क द एडवर्टाइजिंग कंपनी। आई जस्ट वांट टू आंसर दैट। एडवर्टाइजिंग कंपनी ने विज्ञापन रिवोक कर लिया, वापस ले लिया, मगर कृति सनन ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखा है कि संस्कृति वो दिल में रहता है, हमारे कपड़ों में नहीं। हाँ, शायद इसीलिए कपड़ों को उतारकर वो दिल को दिखा रही है, क्योंकि ताकि हमें उसकी संस्कृति समझ में आए। सजेस्ट किया होगा, विज्ञापन कंपनी बकायदा एक डिजाइनर हायर करती है जो सेलेक्ट करती है कि क्या कपड़े एक्ट्रेस पहनेगी, क्या नहीं पहनेगी, और पारंपरिक ड्रेस पहनकर ही कोई राखी बांधे तो वो संस्कारी कहलाएगी। अगर इस तरह के कपड़े पहनकर राखी बांधे तो फिर उसके संस्कार खत्म हो गए। चित्रा जी, आप देखिए वो विज्ञापन को, उसमें वो एक लड़का भी शामिल है ना, वो लड़का सांस्कृतिक कुर्ता पहन के बैठा है, वो क्यों शॉर्ट्स पहन के क्यों नहीं बैठा? क्योंकि ये तो कृति सनन का डिजाइनर का प्रॉब्लम है कुछ, वो तो सब सारे जगह ग्लैमरस दिखना चाहते हैं, ओके, वो तो उसकी प्रॉब्लम है। मैं तो कहती हूँ किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता और किसी को तकलीफ देता है या फैमिली सेंटिमेंट्स के खिलाफ है या हमारे परंपरा का अपमान करता है या कानून तोड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी स्त्री कुछ भी पहन सकती है, कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है। मतलब क्या? कहीं भी जा सकती है, पब जाकर जी भर के पीकर रोड में आकर लड़ाई कर सकती है, तो वो भी उसका जाहिलियता माना जाएगा? ये क्या कह रहा है राहुल? मतलब ये भी एक हिजाब पहना हुआ लड़की के सामने नहीं कहेगा, ये कृति सनन के सपोर्ट करके कहेगा। मैं हैदराबाद से हूँ, तो ये बात भी जरीन, आपका सुना, ज्यादा आजादी है, ज्यादा सहिष्णु होते हैं, ज्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता भी है हमारे त्योहारों पर। बाकी तो छोड़िए, शिवलिंग पर जिन लोगों ने किस किस तरह की टिप्पणी की थी, वो लोग संसद में बैठे हुए हैं, तो हिंदू धर्म ज्यादा सहिष्णु है। यहाँ पर ये सारी चीजें चलता है वाले पैमाने पर अपनाई जाती हैं, ये बात तो सच है कस्तूरी शंकर जी।
दैट इज अ थिंग। सी निखत जरीन, आपने सुना होगा, आपको मालूम होगा निखत जरीन कौन है? शी इज अ शान, भारत की शान है वो, बॉक्सर है। तो आप, शी इज फ्रॉम हैदराबाद एंड जब वो बॉक्सिंग कर रही थी, बॉक्सिंग के यूनिफॉर्म पे यहाँ जो बैठे हैं मुसलमान लोग, यहाँ जो बैठे हैं एंड्रिया डिसूजा जैसे लोग, उनको याद तो होगा ही ना कि फ्रीडम, सब लोग उनके रिश्तेदार उनको मना किए बॉक्सिंग छोड़ दो, लड़कियों को बॉक्सिंग हराम है। एक दौर में सानिया मिर्जा की स्कर्ट को लेकर भी हमने बहुत बवाल होते देखा है अपने ही देश में। एंड्रिया डिसूजा जी, आपकी टिप्पणी, उन्होंने आप पर सवाल खड़े किए हैं। मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया उसको। बोलिए वापस उसका उनका क्योंकि बात पे ओवरलैपिंग हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। बताइए क्या बोल रही थी वो, वापस रिपीट कीजिएगा मैडम। आप कह रही थी क्या कह रही थी आप, जरा वापस रिपीट कीजिए, क्योंकि आपका सवाल मुझे वाकई में बहुत अजीब लगा। क्या हर चीज में आप धर्म को एक और सवाल, किसने कहा कि स्त्री का ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सवाल उठता है? हम तो पुरुषों को भी एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं। हम पुरुष लोग भी ऐसे वैसे लुंगी पहनकर त्योहार में नहीं आ सकते ना, उनसे आराम से आ सकते। किसने मना किया है? प्रॉब्लम ये है कि आप सोचती रहते हैं अगर लुंगी में आना है तो कौन नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? क्या क्योंकि वो ड्रेस कोड तो सबके लिए होता है, अपेक्षा तो सबके लिए होता है। आपके घर में कुछ भी पहनकर, शॉर्ट्स पहनकर त्योहार मना सकते हैं, मगर हमारे घर में, सबके घर में इन इंडिया संस्कृति तो होता है। संस्कृति मतलब इट इज नॉट रिटन इन आवर बुक्स। हिंदू धर्म में ना लिखा हुआ नहीं होता, हिंदू धर्म में हम वी प्रैक्टिस इट, ठीक है। अब जरा मैं राधिका खेड़ा जी, ठीक है, और जाकिर खान जी के पास आना चाहूंगी। आपने कहाँ लिखा पढ़ा है कि ड्रेस कोड होता है? प्लीज पढ़ाइए, मुझे बताइए ड्रेस कोड कहाँ लिखा हुआ है? आपने कहीं पे पढ़ा है कि ये ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए, दिवाली की ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? एग्रीड, खुद बातें समझ जानी चाहिए, कुछ बातें लिखित में नहीं होती हैं। हर बात को लिखकर, और कोई हमारा ग्रंथ लिखकर गया हो या हमारे संविधान बनाने वाले कपड़े लिखकर जाएं, अब ऐसी स्थिति नहीं आई थी इस देश में। लेकिन ये बात सही है, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है। जैसे मैंने आपको कहा, अगर किसी के शादी विवाह में आप बिल्कुल मरने वाला कपड़ा सफेद रंग का पहनकर चले जाइए, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो बुरा लगेगा। अगर किसी की डेथ हो गई है, वहां पर लाल रंग का चमकता हुआ कपड़ा पहनकर आप बिल्कुल फ्लॉन्ट करते हुए जाइए, तो वो गलत लगेगा। ये एक अंडरस्टूड बात होती है, ये लिखित में कहीं नहीं है, ये खुद समझ में आती है। लेकिन राधिका खेड़ा जी, अब चूंकि राहुल गांधी ने मामला उठा दिया है, तो बीजेपी को भी मौका मिल गया है बोलने का कि राहुल गांधी कैसे आ सकते हैं यहां पर समर्थन करने विज्ञापन का। चित्रा जी, राहुल गांधी से तो मुझे उम्मीद नहीं है, जो अपनी पार्टी की महिलाओं के लिए नहीं बोलता, जो दूसरे देश की महिला प्रधानमंत्रियों के लिए जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां करता है, ठहाके मारते हैं, अपनी सरकारों में महिला मंत्री नहीं देते, उनसे आप क्यों उम्मीद करें? लेकिन यहाँ पे एक मोहतरमा बैठी हैं एंड्रिया जी, उन्होंने एक बात कही मेरी बात पे, उन्होंने कहा मॉरल पुलिसिंग, और ये भी कहा कि वाई आर विमेन ऑलवेज रॉन्ग। तो मॉरल पुलिसिंग तो यहाँ पे बैठ के जब बात हो रही है महिलाओं की आज़ादी की, तो मेरे पे भी हुई। इन्होंने सीधा मेरे पे टिप्पणी करी, बोला कि मैंने पार्टी बदल दी, और मेरे पे क्या क्या बोला। क्यों? अगर आपको कोई हैरेसमेंट होती है, कोई आपको गालियां देता है, आपको कमरे में बंद करता है, वो पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती, तो क्या मॉरल पुलिस ये कहती है कि मैंने वहीं बैठ के अधीन बैठ के कहना, अरे राहुल जी प्लीज मैं आपकी सुनती रहूंगी और मैं देश को नहीं बताऊंगी किस तरीके से, चाहे प्रियंका चतुर्वेदी हो, राधिका मैं हूं, अंकिता दत्ता हो, अर्चना गौतम हो, हम सब हिंदू महिलाओं के साथ किस तरीके से अभद्रता हो जाए, गाली दी गई, और हमारे पास क्या, हमें क्या ये मोहतरमा बात हो जाए। स्टूडियो से कुछ बोलना चाह रही है, एक बार राधिका की बात हो जाए प्लीज। बोले राधिका खेड़े जी। मैं इनके बीच में नहीं बोली, तो क्या ये महिला आके यहाँ पे मुझे मॉरल पुलिस करेंगी और डिसाइड करेगी? मेरे देश का संविधान मुझे ये हक देता है कि मैं अपनी विचारधारा बदल सकती हूँ, वो मुझे ये हक देता है। अगर महिलाओं को जिस तरीके से दबाया जाता है कहीं पे, मैं वहां से बाहर निकल के महिलाएं जहाँ पे सशक्त होती हैं, जहाँ पे महिलाओं को ड्रोन दीदी योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, जिस पार्टी ने इस महिलाओं के लिए सबसे बेसिक चीज हर घर में टॉयलेट,
देखिए बेसिक चीज होती है महिला की इज्जत की, उसको सड़क पे बाथरूम में ना जाना पड़े। वो विजन कौन लेकर आया? मेरे देश के प्रधानमंत्री। तो अगर आज मैं उस विजन के साथ जुड़ रही हूं जो महिलाओं को सशक्त करनी है, तो ये महिला बैठ के मुझे मॉरल पुलिस करेंगी। अपनी मॉरल पुलिसिंग अपने घर में रखिए। हो सकता है ये क्रिश्चियन है, इनके यहाँ पे सफेद कपड़ों की जगह अगर ये काले कपड़े चर्च की शादी में पहन के चली जाएंगे और कहेंगे ये कहां लिखा हुआ है, ये तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि आप काले कपड़े पहन के आए। लेकिन वो काले कपड़े पहने हुए लोगों को लुक डाउन किया जाएगा, बिकॉज ब्लैक इज द कलर ऑफ मॉर्निंग एंड व्हाइट इज द कलर व्हेन यू गो फॉर अ वेडिंग। ये डिफरेंस है। हर रिलीजन का, हर कल्चर के अलग अलग चीजें होती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चित्रा जी, मैं बहुत ये बात कहना चाहूंगी कि कीर्ति सैनन इज माय फेवरेट एक्ट्रेस और मैं उनकी हर पिक्चर देख रही हूँ। शी इज माय फेवरेट आफ्टर माधुरी दीक्षित। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है वो क्या पहन रही है। लेकिन अगर मेरे देश के राधिका खेड़ा जी, आपके सांसद को तो है आपत्ति है, वो कह रही है अपने भाई को बिकनी या अंडर गारमेंट में राखी क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के लिए इतने विकल्प, वो कहाँ चले गए? और मैं मानती हूँ कि मैं जाहिल होना, और मेरे को ये जाहिल का टैग बहुत मंजूर है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है कि मैं जानती हूँ मेरे देश में कितने तरीके की साड़ियां हैं, सलवार कमीज है, कितने तरीके पहनवा में। मैं नहीं जानती ब्रालेट के मामले में। मैं आपके चैनल पे बैठी हूँ मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े पहन के, मैं सलवार कमीज पहन के नहीं बैठी हूँ। लेकिन मैं जाहिल होना खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि अगर मेरी जाहिलियत और नॉन जाहिलियत इस बात पे डिपेंड करती है कि क्या ये बैठी हुई मॉरल पुलिसिंग करती हुई महिलाओं को आप ही के शो पे और ये स्टैंड ले रही है, तो राहुल गांधी और उनके पप्पू के पपीज क्या मॉरल पुलिसिंग करते हैं, वो अपनी मॉरल पुलिसिंग अपने घर पे रखे। ठीक है। अगर एक ये डिसाइड कर सकती है वो क्या पहने, तो दूसरी नहीं बोल सकती है कि ये वैसे कहते हैं हिजाब पर पाबंदी इस्लाम पर हमला है। जिन्होंने कहा तो एक तरफ कृति सैनन का सपोर्ट किया जाता है, दूसरी तरफ हिजाब को लेकर कहा जाता है ये इस्लाम पर हमला है। देख लीजिए, मैं बोल सकती हूँ अगर शांत हो जाए तो? बोल रही है मैं थोड़ा सा शांति से बात हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बात जहाँ पे महिलाओं की हो रही है तो सिर्फ महिलाओं की मेन पॉइंट्स को रखना ज़रूरी है। अगर महिला, जैसे कि मैंने साफ बोला, जिसको आपने भी इग्नोरेंस करके आगे बात कर दी और मेरी को पैनलिस्ट ने भी उसको बिल्कुल उल्टा, सुबोई जी ने बिल्कुल उल्टा करके बोला, जबकि मैंने स्टार्टिंग ही में बोला कि मेरे जो ग्रैंड मदर थे शी वाज नॉट डूइंग हिजाब, आई हैव टेकन, मैंने इस चीज को स्टार्ट किया। तो इट्स अबाउट चॉइस, नॉट अबाउट द कंपल्शन। कंपल्शन नहीं है, ये चॉइस पे आ जाता है, और चॉइस पे जहाँ चीज आती है वहाँ पे ये सारी बातें बंद हो जाती है, पहली चीज। दूसरी बात आ रही है यहाँ पे कि कपड़ों को लेके कि मैं सिर्फ एक प्ले करना चाहूँगी। मुझे नहीं पता ये डांस आप लोग ने बिल्कुल ही देखा है, और इस डांस के बारे में आप लोग बेहतर बताएंगे कि ये क्या है। इफ एनीबॉडी आप देख रही है, मैं कैसे बेहतर बता पाऊंगी? नहीं, ये डांस दुर्गा पूजा, दुर्गा माँ की डांस की जा रही है, और न्यूडिटी को बिल्कुल ही उजागर किया जा रहा है। और ये 2 हफ्ते पहले की वेस्ट बंगाल के तरफ से है, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है। व्हाट इज द एक्शन टेकन अगेंस्ट दिस? प्लीज आंसर। ये समझ में नहीं आया आप क्या दिखाना चाह रही हैं, वो पूरा समझ में नहीं आ रहा है। ये दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ बन के डांस की जा रही है, वेस्ट बंगाल की है ये वीडियो क्लिप, ठीक है, जो कि काफी वायरल भी हुई है, कहीं ना कहीं आपके पास भी आई होगी, आपके नजर से गुजरी होगी। और अंडरगारमेंट्स नहीं अवेलेबल है, और बजाते हैं शी इज डांसिंग, और कहीं ना कहीं बहुत लोगों को हाथ हुआ है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भाई देवी माँ की बात है तो डेफिनेटली मुझे भी आहत हुई है। इस पे क्या एक्शन लिया क्या? ठीक है, अब उस पे क्या एक्शन हुआ है इस पर हमारी नजर रहेगी। वक्त इतने की ही इजाजत देगा है। राधिका एक लाइन में जल्दी से राधिका जी बोलिए। चित्रा जी, ये दुर्गा पूजा की जो दिखा रही है वीडियो, वो टीएमसी के समय की है। हम तो कहते हैं ममता बनर्जी हिंदू धर्म पे प्रहार करती आई हैं, इसीलिए तो वहां से बंगाल से उनको हिंदुओं ने बाहर आउट वोट कर दिया। ठीक है, चलिए, राजनीति अपने तरीके से आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन बार बार सवाल पूछे जाएंगे कि महिलाओं की चॉइस उनके कपड़े पहनने में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान इस बात की आजादी देता है कि हम क्या पहने और क्या नहीं पहने, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा होती है, ऐसी संस्कृति और ऐसे त्योहार होते हैं जिसको इग्नोर करके हम कुछ भी नहीं पहन सकते। अब ये आपके ऊपर है कि इस विज्ञापन को आपने किस नजर से देखा। फिलहाल विज्ञापन कंपनी ने अपना विज्ञापन वापस ले लिया, ये कहते हुए कि जिन लोगों को इससे तकलीफ हुई है, जिनकी भावना आहत हुई है, हम माफी चाहते हैं और इसी वजह से इस विज्ञापन को वापस लिया जाता है।
अब आगे विज्ञापन वाली राजनीति पर बवाल थमेगा या बढ़ेगा? राहुल गांधी पितृ सत्ता को जिस तरह की चुनौती देते हुए आगे आ रहे हैं, क्या बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोप यानी कि मुस्लिम धर्म पर या उनकी महिलाओं को लेकर उनकी आजादी की वकालत नहीं करना, क्या ये दोहरा स्टैंड है? आगे किस तरह की पॉलिटिक्स अब इसको लेकर आगे बढ़ेगी? लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।